साहित्य थे, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, उसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जैन साहित्य है इसकी भाषा अपभ्रंश थी, यानी कि जैन साहित्य को अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य की भाषा अपभ्रंश थी। जहाँ तक नाथ साहित्य की बात है तो इसका समय 12वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक बताई गई है और नाथों की संख्या 9 है। इसके जो प्रवर्तक थे वह मत्स्येंद्रनाथ एवं गोरखनाथ थे। अगर हम प्रमुख प्रवर्तक की बात करें तो गोरखनाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह एवं साधना का वर्णन है, साथ ही नारियों से दूर रहने का उपदेश भी दिया गया है। इसी को देखकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ साहित्य के बारे में लिखा कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है और गृहस्थों के प्रति अनादर भाव है। अब हम आते हैं सिद्ध साहित्य पर। सिद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य के बारे में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये भाग था हीनयान और वज्रयान, ये दो भागों में बटा था और जो वज्रयानी थे यही सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है और यह अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे कि लुइपा, सबरपा, सरहपा, यह अपने नाम के पीछे पा जोड़ा करते थे। तो इस प्रकार जो बौद्ध साहित्य था वह हीनयान और वज्रयान दो भागों में बटा था और वज्रयानी थे वही सिद्ध कहलाए, यानी कि यह सिद्ध साहित्य हुआ। अब हम आते हैं आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पर। जो अपभ्रंश साहित्य आदिकाल की वह इस प्रकार है। संदेश रासक यह रचना है और इसके जो लेखक है अब्दुल रहमान है। पयुमचर्यु स्वयंभू है। अगर आप पिछले बार के जो प्रश्न उठाकर देखेंगे तो बहुत बार यह प्रश्न आया, पयुमचर्यु किसने लिखा है? महापुराण पुष्पदंत ने लिखा है, भविष्यत कहा धनपाल ने लिखा है, परमात्म प्रकाश जोइंदू ने लिखा है और पाहुर दोहा राम सिंह ने लिखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, अतः आप इसे नोट कर लें। तो आज की जो क्लास थी वह आदिकाल पे खत्म हो रही है। आपका जो हिंदी साहित्य का पहला चरण है आदिकाल आज समाप्त हो गया। अगली क्लास में हम भक्ति काल से अब आरंभ करेंगे, यानी कि दूसरा चरण भक्ति काल आरंभ होगा।